इसके अंदर जो भैंस चोरी, बकरी चोरी, घर से अलग अलग घरों के बारे में बताते हैं। 1000 रुपये 500 रुपये आएंगे। घर के काम करने के बर्तन चुरा के ले गए, पायल चुरा के ले गए। आजम खान के खिलाफ साल 2019 में ऐसे कई केस दर्ज किए गए थे जो सुर्खियों में रहे। आजम खान के खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे करीब 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। आरोप था कि रामपुर के यतीम खाना यानी वक्फ की जमीन पर बने घरों को जबरन खाली करवाने और तोड़ने का। आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए ये केस काफी चर्चाओं में रहे। अब इन केसों में पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इन सभी 12 मामलों में अलग अलग केस दर्ज किए गए और फिर पुलिस ने जांच करके सभी मामलों में अलग अलग आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल कर दिए थे। इन मामलों में आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाए जा रहे थे। अब कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए इन सभी केसों को एक साथ कर दिया है और सभी की सुनवाई एक ही जगह करने का आदेश दे दिया है। यतीम खाने प्रकरण से संबंधित 12 FIR दर्ज हुई थी, जिसमें आजम खान साहब के सिलसिले में कॉन्स्पिरेसी दिखाते हुए ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यतीम खाने में लोग जो थे उनके घर तोड़े गए और उनके घर में उनके भैंस, बकरी और तमाम हाउस होल्ड आर्टिकल्स लूटपाट करके उनके मकान को तोड़ा गया। 12 FIR के बाद अलग अलग क्राइम नंबर पे 12 मुकदमे दर्ज होकर 12 चार्जशीट्स लगी और अलग अलग 12 मुकदमे चल रहे थे। हमारा उसमें हमने दरख्वास्त दी थी इस बात की कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस सेम है, टाइम ऑफ इंसिडेंट सेम है, डेट ऑफ इंसिडेंट सेम है और मुल्जिमान भी सेम है। और ये घटना एक ही घटना है, क्योंकि जो घटना स्थल बताते हैं वो बराबर बराबर वो कहते हैं कि मकान है, तो एक ही घटना है। और जो घटना हुई है, ऑफेंस हुए हैं, ये कमिट हुए हैं इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो कानून के नियमों के अनुसार ये इनका एक ही ट्रायल होना चाहिए, ये नहीं कि इनके अलग अलग ट्रायल हो। अदालत ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए 12 मुकदमों को क्लब करके उसका एक ही ट्रायल अब चलेगा। ये आज फैसला हुआ। ये बड़ी राहत है। ये जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर अगर 12 मुकदमे चलते और हमने कोर्ट के सामने दलील भी दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक ही तरह के उसमें गवाह भी सेम है, तो अगर 12 केसेस का डिस्पोजल होता, अगर वो किसी के भी एक पार्टी के हक में होता, तो दूसरी पार्टी 12 अपीलें फाइल करती और जो विटनेसेस बार बार आने से कोर्ट का टाइम भी ज़ाया होता और नुकसान भी, कोर्ट का व्यय भी, खर्चा भी ज़्यादा होता और कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना होने पाए कि एक में एक ओपिनियन और दूसरे मुकदमे में दूसरी ओपिनियन। लिहाजा इसको क्लब करके एक ही ट्रायल करके एक फैसला होना चाहिए। कोर्ट से ऑर्डर ये स्पेशल जज MP MLA की कोर्ट है। तो आजम की अपील पर रामपुर के MP MLA कोर्ट ने ये सभी 12 केस एक साथ क्लब करने का आदेश दिया, जिनका फैसला अब एक ही बार में हो जाएगा। अब ये भी सुन लीजिए कि ये कौन से केस थे, किन आरोपों में ये केस दर्ज हुए थे। ये सुनकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा कि सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, लगातार विधायक सांसद रहे, एक बड़े रसूखदार आजम खान पर ये कैसे आरोप है। जी हाँ, इसके अंदर जो भैंस चोरी, बकरी चोरी, घर से अलग अलग घरों के बारे में बताते हैं कि 5000 रुपये लूट लिए, जिसमें 8-9 लोग हैं। कॉन्स्पिरेसी है तो एक आदमी के पास 1000 रुपये 500 रुपये आएंगे। घर के काम करने के बर्तन चुरा के ले गए, पायल चुरा के ले गए। इस तरह के इल्जामात उन पर लगाए गए हैं। फिलहाल आजम खान को मिली इस राहत और आजम खान के ऊपर लगे इन तमाम आरोपों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।